खेतों में फसल पककर तैयार थी। फसल को काटकर दरवाजे पर लाने की तैयारी चल रही थी। घर में जगह बनाए जा रहे थे। तभी हवा का एक झोंका चला और आसमान में बादल घिराए। फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई। एक बार जब बारिश शुरू हुई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन जब बारिश रुकी तो किसानों के आंसू निकलने लगे। खेतों में पक चुकी धान की बालियां जमीन पर लेटी थी। जिन बालियों से चावल निकलने वाले थे वो अंकुरित हो चुकी थी। किसानों को लगा जैसे किसी ने सीने पर चाकू से वार कर दिया हो। किया था किसान लोग, धान उनका खेती कर्जा उर्जा करके किया, धान पक भी गया, धान काट के जमीन में गिरा दिया था। तो जब बाढ़ आया, बाढ़ में सब धान को बहा के ले चले गया। सब किसान रो रहा है, सब किसान रो रहा है, बोल रहा है जो हम लोग तो ख़त्म हो गए। बैगन भी रोपा था, बैगन को कटैया उटैया करके खाद माटी देके बैगन भी हो गया था, वो भी खेती चले गया। बिहार के साथ ही कई दूसरे राज्यों में पिछले दिनों जोरदार बारिश हुई। खेत खलिहान डूब गए। खेतों में तैयार फसल बर्बाद हो गई। सिर्फ धान ही नहीं, सब्जियों को भी इससे भारी नुकसान हुआ है। अब किसान एक मरने के तरक में है। किसान ऐसे ऐसे रो रहा है मेरे सामने। जब मुखिया जी हम लोग को लिए कुछ कीजिए, सरकार को कुछ बोलिए, सीओ बीडीओ को बोलिए, बोल के सर्वे करके हम लोग को कुछ मुआवजा दिलाइए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। खाने के लिए एक मुट्ठी भी अनाज मेरा नहीं बचा है। बड़े छोटे मध्यम सभी किसानों पर बारिश की मार पड़ी है। जिन किसानों ने बैंक से लोन लिया था उनका तो और भी बुरा हाल है। ऐसे में अब सभी को सरकार का आसरा है। पका हुआ धान काट के घर में लाता, बीवी बच्चा लेके खाता। कुछ आदमी सोचता था जो इसी को 10-5 मन बेच के हम कर्जा मिटाएंगे, ये करेंगे। कोई लोन लिया, कोई लोन लेके किया, कोई कर्जा लेके किया। यही सब भरोसा में था जो अनाज होगा तो हम 10 मन बेच के कर्जा वाला को भी देंगे, बाल बच्चा लेके खाएंगे। मगर कुछ नहीं बचा। मेरा मोहम्मदपुर का, चिड़िया का, भसिया का जितना किसान है, सब किसान रो रहा है, बोलता एक मुट्ठी भी अनाज हम घर में नहीं ला पाए। पहले कोरोना और अब बेमौसम की मार, हालात डरावने है। किसान सदमे में है, मदद की सख्त जरूरत है। ऐसी हालत में अगर उनकी मदद नहीं की गई तो फिर स्थिति विकट हो जा सकती है, जिसका सरकार को भी कहीं ना कहीं अंदाजा जरूर होगा। गांव तक बिहार की रिपोर्ट।